आपको वेलकम कहेंगे। क्या कहेंगे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पे? क्रेडिट किसको जाता है, पूरी टीम को या कुछ खास आपको लगता है कि प्लेयर्स की ऐसी परफॉर्मेंस थी जिसने अहम किरदार अदा किया? आई थिंक बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान की जीत को वैसे तो शायद आप बहुत ज्यादा हाईली रेट ना करें, क्योंकि हमें पता है कि बांग्लादेश कोई हम्म। टॉप क्रिकेटिंग नेशंस में नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान की एक यंग टीम ने जिस तरह से बांग्लादेश के अगेंस्ट परफॉर्म किया, आई थिंक ये उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जिस इंटेंट की और एग्रेशन की हम बात करते रहे हैं पिछले 2.5-3 साल में कि वो मिसिंग है पाकिस्तान की टीम से, वो नजर आया है। हम्म। मोहम्मद हारिस हो, सैम अयूब हो, हसन नवाज हो, साहबजादा फरहान हो, ये यंगस्टर्स आए और इन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खेलने का अंदाज हम्म। बदला है, आई थिंक हम्म। बहुत खुशी हुई है। और कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंसेस भी अहमद, हैं जैसे। जहाँ पर हम लोग क्रेडिट दे रहे हैं टीम को कि टीम की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही थी, वहाँ पर क्रेडिट सिलेक्शन कमेटी को भी दे देना चाहिए, क्योंकि जब सिलेक्शन अच्छी नहीं होती है तो हम तनकीद, जब परफॉर्मेंस खराब होती है टीम की तो हम सिलेक्शन कमेटी को भी निशाना बनाते हैं, हम तनकीद तो उन पर भी करते हैं। तो थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखें, सिर्फ सिलेक्शन कमेटी कोई क्रेडिट नहीं चाहता। पाकिस्तान का जो कोचिंग स्टाफ है उनकी भी ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट होगी कि उन्हें यंग टीम मिले, उनको भी एक क्रेडिट जाता है, कप्तान को भी क्रेडिट जाता है। बिल्कुल आपने ठीक बात की है। जिस तरह से बुरी परफॉर्मेंसेस का जो एक क्रिटिसिज्म है वो सब पे होता है, तो जब आप एक हम्म। जबरदस्त जीत हासिल करते हैं तो उसका भी आपको फिर अप्रिसिएशन और जो आपको किया जाना चाहिए। और आई थिंक कि इसमें सबको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और सबको क्रेडिट जाता है। और हम्म। बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब मेरे ख्याल में यहाँ से वापस पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, आगे की तरफ ही देखना चाहिए। बिल्कुल सही। मोर विद मोर इंटरेस्टिंग अच्छा, एंड बिग थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थोड़ी सी अगर टीम कमज़ोर हो तो वो एक बेहतरीन मौका होता है प्लेयर्स के पास अपने रिकॉर्ड्स को भी बेहतर करने का। तो मोहम्मद हारिस ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया, करियर की पहली सेंचुरी बनाई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हारिस को हमेशा से मैंने बड़ा हाईली रेट किया है। हारिस और सैम ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं कि अगर वो खड़े हो जाएं तो आपको इजीली मैचेस जिता देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हारिस को उतने चांसेस नहीं मिले थे जितने सैम को मिले। अब जब हारिस को कंसिस्टेंटली प्रॉपर चांसेस मिले हैं तो उसने डिलीवर किया है। तो आई थिंक ये हम्म। बहुत अच्छी बात है, ना सिर्फ हारिस की अपनी जात के लिए बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी। और सिर्फ हारिस ही नहीं, अगर आप हसन नवाज को भी देखें या साहबजादा फरहान ने जैसे पहले मैच में परफॉर्म किया अपने, अनफॉर्चुनेटली कल उस तरह से नहीं वो खेल सका। तो ये चीज साबित करती है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ टैलेंट की कोई कमी नहीं है बल्कि हम्म। ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं हम्म। जिनमें वो इंटेंट है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मिसिंग था, और जो एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलते हैं। सिर्फ बात है उनको मौका देने की। तो बिल्कुल। उनको मौका मिला, सबने जो स्किल्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया अच्छे तरीके से और रिजल्ट हमारे सामने है। अच्छा एवद, हम देखें तो बांग्लादेश टीम में भी बहुत सारे नए प्लेयर्स को मौका दिया गया और बहुत सारे नए प्लेयर्स को आजमाया गया। उनके जो सीनियर प्लेयर्स थे इस बार वो उनके स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। और फिर बार बार ये भी बात हो रही थी कि क्योंकि अभी वो एक सीधी हार कर आए हैं क्रिकेट की अमेरिका से, तो शायद वो एक हार का भी एक असर है, तासुर है जो कि अभी बांग्लादेश टीम के ऊपर मौजूद है, जिसकी वजह से उनका मोराल बहुत डाउन है। तो क्या हमने इस चीज़ का भी एज हासिल हमें था कि उनका मोराल डाउन है तो हमने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर ली? अगर अदरवाइज तो बांग्लादेश टीम से पिछली बार हम हारे भी है। देखिए, बांग्लादेश यूएई से जब सीरीज आ रहा तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली देखा जाएगा तो यूएई का इतना एक्सपीरियंस और एक्सपोजर नहीं है जितना बांग्लादेश का है। उससे नो डाउट मोराल डाउन गया होगा, लेकिन हमारा कौन सा मोराल बहुत ज्यादा अप था। हम न्यूजीलैंड से 4-1 से सीरीज हार के आ रहे थे। उससे पहले की आप परफॉर्मेंसेस कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया वाला टूर हमारा सक्सेसफुल रहा व्हाइट बॉल का, लेकिन उस टीम के अंदर जो चेंजेस हुए और सत्यानाश हुआ वो भी हमारे सामने। तो हमारी भी परफॉर्मेंसेस वो टॉप नॉच नहीं थी। किसी बांग्लादेश की जब टेस्ट सीरीज की टीम ने जब हमें टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश किया तो तब तो किसी ने ये बातें नहीं की कि ये छोटी टीम है, खैर है कोई बात नहीं। तब तो क्रिटिसिज्म किया सबने। तो आई थिंक ये जो जीत है वो जीत है, चाहे वो बड़ी टीम के अगेंस्ट हो या छोटे के अगेंस्ट हो। जीत से ज्यादा मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है और ये सेटिस्फेक्शन है कि एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अब वो प्लेयर्स आए हैं जो मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनके लिए जरूर। अपनी जात से ज्यादा की परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है, और अच्छा। वो चीज हमें नजर आ रही है और उसके रिजल्ट्स भी हमें मिल रहे हैं। तो मेरे लिए, मेरे ख्याल में ये सीरीज जीतने से जो
बड़ा रिजल्ट है वो ये है कि हारिस का परफॉर्म करना, ठीक। सैम अयूब का परफॉर्म करना, बाकी प्लेयर्स का परफॉर्म अच्छा करना। अहमद, अब गो के हम ये सीरीज़ जीते हैं, क्लीन स्वीप किया है, अब ज़बरदस्त रहे तमामी शोबों में, लेकिन अगर ख़ुद एहतसाबी की बात की जाए तो क्या इसी स्क्वाड को लॉक कर देना चाहिए या कुछ एडिशन होना चाहिए, कुछ ऐसी तब्दीलियां होनी चाहिए जो कि इससे भी बेहतर परफॉर्म करने के काबिल बनाए हमें, क्योंकि सिर्फ बांग्लादेश का तो हमें सामना नहीं होगा, आगे और टफ टीम्स का भी सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या पेसर्स में इजाफा होना चाहिए और क्या क्या चेंजेस आपके ख्याल में होने चाहिए टीम में? देखिए, पाकिस्तान की टीम के लिए अच्छी बात ये है कि क्योंकि शाहीन और नसीम काफी आउट ऑफ टच रहे हैं, इवन हारिस रऊफ की भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं रही। फहीम अशरफ का टीम में कम बैक करना अपनी ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेस की बेस पे और फिर परफॉर्म करना, और हसन अली का आई थिंक ये पाकिस्तान की टीम के लिए काफी एक अच्छी बात है। स्पिन स्पिन डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि आपको महराज मुमताज या सुफियान मुकीम को ट्राई करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि स्पिन में हम अभी भी थोड़ा-सा लैग कर रहे हैं। कल भी अगर आप देखें तो अबरार को जब मार पड़ी, तो उसके बाद हमारे पास कोई बैकअप के तौर पे ऐसा ऑप्शन नहीं था कि जो प्रॉपर हमें ब्रेक थ्रू दिलवा सके। तो सम टाइम आपके फास्ट बॉलर्स नहीं चल रहे होते, तो वहाँ पे स्पिनर्स का रोल आ जाता है कि वो आपको खासतौर पे मिडल ओवर्स में पावर प्ले के बाद ब्रेक थ्रूज़ दिलवाएँ। तो मेरे ख्याल में शादाब की स्पेस बनाने के लिए, शादाब को टीम में रखने के लिए विदाउट किसी परफॉर्मेंस सुफियान को बाहर किया गया। हालांकि न्यूजीलैंड वाले टूर पे भी उसकी 6 की इकॉनमी है, जहां पे बाकी सबकी 15 की 18 की इकॉनमी थी। और जो जो वो मैच खेला वो पाकिस्तान जीता भी, और साउथ अफ्रीका का टूर देख लें वो भी उसका काफी सक्सेसफुल रहा। सिर्फ क्योंकि अगर पहले अबरार के साथ यही होता रहा, बाबर आजम उसको पूरी दुनिया घुमाता रहा, लेकिन खिलाना गवारा नहीं किया कि परफॉर्म ना करते दुरुस्त। और शादाब की खतरे में ना पड़े। लेकिन शादाब साहब की इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस थी कि उसको अबरार को खिलाना पड़ा एट दी एंड। अबरार खेला, अबरार ने अपनी परफॉर्मेंस से जगह पक्की कर ली। अब इन लोगों को शायद ये डर है कि कहीं सुफियान अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से जगह पक्की ना कर ले, तो उस बेचारे को बिला वजह जो है वो बाहर कर दिया, हालांकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत टॉप नॉच है। तो इस चीज को देखना चाहिए। अगर हमारा स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, महरान मुमताज या सुफियान ये आते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी टीम एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगी। तो अहमद, जिस तरह से अभी भी ये रस्साकशी जारी है कि इस प्लेयर्स को परफॉर्मेंस की वजह से नहीं खिलाना चाहिए, इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो ये अपनी जगह बना लेगा, तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में इस चीज़ को बलाए ताक रखते हुए उन प्लेयर्स को खेलने का मौका दिया जाएगा, स्क्वाड में शामिल किया जाएगा जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है? क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे हैं सियासत की नज़र हुआ हुआ खेल। देखिए, आपका जो सबसे बड़ा व्हाइट बॉल का टूर्नामेंट है वो पीएसएल है। अगर आपने उसके टॉप परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट नहीं देनी, फिर आपने क्या करना है? और देखिए, शादाब खान क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसकी वजह से प्लेयर्स की कैरियर खराब कर रहे हैं। पिछले 2024 वाले पीएसएल के सीजन में उसामा मीर टॉप विकेट टेकर था। आज उसामा मीर आपको कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। उसको आपने कितने चांसेस दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? कोई चांसेस नहीं दिए आपने, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? शादाब की वजह से। जिस बॉलर का अपने फुल टॉस पे कंट्रोल नहीं है, जिस बॉलर को अपनी लाइन लेंथ का नहीं पता, जिस बॉलर की तुक्का इनिंग्स एक आई है इस पूरे अरसे में जितना वो खेला है ये बांग्लादेश के अगेंस्ट, उस प्लेयर के लिए आपने उसामा मीर को खराब किया। आप अब सुफियान मुकीम को खराब कर रहे हैं, महरान मुमताज लाइन में आप उसको खराब कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, या तो शादाब की बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होती पीएसएल में या डोमेस्टिक खेल कर रहा होता या और लीग्स में तो समझ जाती थी, लेकिन एक प्लेयर की परफॉर्मेंस ही नहीं है। विदाउट किसी परफॉर्मेंस है तो आपने उसको टीम पे मुसल्लत किया हुआ है, दूसरे प्लेयर्स के कैरियर खराब कर रहे हैं, फिर आपने उसको वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। तो वाइस कैप्टन बना के क्या आप साबित करना चाहते हैं कि हम उसको नेक्स्ट कैप्टन के रूप में भी देख रहे हैं? तो मेरे ख्याल में ये अगर ब्लंडर इसी तरह चलता रहा तो हमारा जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो बुरे तरीके से मुतासिर होगा। उसकी वजह यह है कि अगर एक साइड से अबरार अच्छी बॉलिंग करेगा भी इकोनॉमिकल और विकेट लेगा भी, तो दूसरे एंड से शादाब मार खाता रहेगा। तो जब एक बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा भी है और दूसरा अगर ज्यादा मार खा रहा है तो फिर वो मैच हमारे हाथ से निकल सकता है। तो आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट इस चीज को देख रही होगी और सीरियसली कंसीडर कर रही होगी, क्योंकि किसी से भी आप पूछ लें, जिस किसी को क्रिकेट की बेसिक सेंस भी है वो ये समझता है कि शादाब खान की इस टीम में कोई जगह नहीं बनती।
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले भी समझ आने में काफ़ी वक्त लगा था और लेट समझ आई थी। इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि टाइमली समझ आ जाएगी। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान अगर परफॉर्म नहीं कर रहे, वो फॉर्म में नहीं हैं, तो उनको कुछ देर के लिए रेस्ट दिया जाना ज़रूरी था। इसी तरह से जो प्लेयर्स अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको साइड पे किया जाना या रेस्ट दिया जाना ज़रूरी है और उन प्लेयर्स को सामने लाना जो कि परफॉर्म कर सकते हैं और पाकिस्तान को जीत से हमकनार करवा सकते हैं। यकीनी तौर पर उन प्लेयर्स को शामिल किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी, आप हमारे साथ मौजूद थे।